बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम माइटोसिस पढ़ चुके थे, उसके सिग्निफिकेंस और उसके एरर्स वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आज हम माइटोसिस और म्योसिस का एक ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम दोनों के डिवीजन का जो बेसिक डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे। उसके साथ इस यूनिट के अंदर कुछ टर्म्स है जिनका समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो हम उन टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो टर्म्स से। जो फर्स्ट है वो है सोमेटिक सेल्स, जो सेकंड है वो है जर्म लाइन सेल्स। आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आप देखे हैं उनके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सोमेटिक सेल जो ज़्यादा होते हैं, जर्म लाइन सेल कम होते हैं। अब ये ज़्यादा क्यों होते हैं? अगर आप इंसानों की बात करें, इंसानों का सारा जिस्म सोमेटिक सेल से मिलकर बनता है, लेकिन इंसानों में रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल प्रोड्यूस होते हैं, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स बनते हैं। मेल्स के अंदर अगर आप बात करें तो स्पर्म होते हैं, अगर फीमेल की बात करें तो उसमें एग होते हैं। तो वो जो एग और स्पर्म्स है वो होते हैं जर्म लाइन सेल्स। इन दोनों का काम क्या होता है? ये हेल्प आउट करते हैं रिप्रोडक्शन में। आपके बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, जैसे सोमेटिक सेल, हाथ के सेल, आपके टांगों के सेल, आंखों के सेल, कान के सेल, दिल के सेल, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन इनके जरिए नहीं होती। हर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है जर्म लाइन सेल्स के जरिए। और मेल के अंदर जर्म लाइन सेल कौन से हो गए? वो हो गए स्पर्म्स। और अगर फीमेल की बात करें उनमें हो गए एग्स। तो इससे फिर हमें पता चला सोमेटिक सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, लेकिन जर्म लाइन सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसे तमाम सेल जो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, उन्हें हम जर्म लाइन सेल कहेंगे। जो बॉडी बनाएंगे, बॉडी फॉर्मेशन करेंगे, उन्हें हम सोमेटिक सेल कहेंगे। अब आती है बात माइटोसिस और म्योसिस की। माइटोसिस जो है ज़्यादातर होता है सोमेटिक सेल्स में, जर्म लाइन सेल में मोस्टली म्योसिस होता है। सोमेटिक सेल में म्योसिस ना होने के बराबर है। म्योसिस मोस्टली होता है जर्म लाइन सेल्स के अंदर। अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस में जैसा कि आप पढ़ चुके, एक सेल जो होता है पेरेंट सेल या मदर सेल, आफ्टर डिवीजन दो नए डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और जो दो नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट के बराबर होता है। यानी अगर पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जो दो नए डॉटर सेल्स बने उनके अंदर हर एक के अंदर 46 इसके अंदर और 46 इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अगर आप होमोसैपियंस यानी इंसानों की बात करें, इंसानों के अंदर क्रोमोसोम की 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 जोड़े। और अगर आप उन्हें इंडिविजुअली काउंट करें तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। अब ये प्रोसेस होता किस तरह? 23 पेयर एक सेल के अंदर है, और अगर क्रोमोसोम काउंट कर ले 46 टोटल क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर। जब ये डिवीजन में के सेल डिवीजन की तरफ जाएगा, एस फेज में, इंटर फेज में, बिफोर सेल डिवीजन, एस फेज में ये डबल हो जाएंगे, 92 हो गए। और फिर जब सेल डिवीजन होगी तो 46 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, 46 एक साइड पे, यानी हाफ हो जाएगा। 92 जो है इन एम फेज, माइटोटिक फेज, उसमें हाफ हो के 92 में से 46 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में, 46 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में। इस तरीके से माइटोसिस जो है वो जो है क्रोमोसोम नंबर उसे मेंटेन करती है। मेंटेन कैसे करती है कि जो पेरेंट सेल था उसमें 46 क्रोमोसोम थे, एस फेज में वो डबल हो गए, और आफ्टर डबलिंग जब डिवीजन होती है तो डॉटर सेल है उसमें दोबारा से 46 क्रोमोसोम मेंटेन हो जाते हैं दोनों में। तो माइटोसिस में तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं म्योसिस की। म्योसिस भी सेल डिवीजन है, हमने पढ़ा है, अभी हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन म्योसिस में क्या होता है? म्योसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। म्योसिस होती है जर्म लाइन सेल्स में, और म्योसिस का प्रोसीजर क्या है? म्योसिस में स्टार्ट में एक सेल होगा, एस फेज आया, 46 क्रोमोसोम थे, 46 एस फेज के जरिए डबल हो गए, 92 हो गए। अब म्योसिस में डबल डिवीजन होती, माइटोसिस में सिंगल डिवीजन थी, एक सेल था, दो में डिवाइड हो गया और बस जो थी डिवीजन खत्म हो गई। लेकिन जो म्योसिस है ये इसमें डबल डिवीजन होती है। पहले एक सेल दो में डिवाइड होगा, 92 क्रोमोसोम टोटल थे, जब दो में डिवाइड हुआ हाफ क्रोमोसोम इधर चले गए, हाफ इधर चले गए। हर जो डॉटर सेल है आफ्टर फर्स्ट डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन में दो डॉटर सेल हमारे पास आते हैं, दोनों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और फिर सेकंड डिवीजन होगी जिसे हम म्योसिस 2 का नाम देते हैं। म्योसिस 2 में क्या होगा? जो हमारे पास जो दोनों डॉटर सेल है ये फिर फर्दर डिवाइड हो गए, एक डॉटर सेल दो में, फिर जो सेकंड डॉटर सेल ये भी दो में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से अब ये 46 थे, जब ये फर्दर डिवाइड होगा
तो जो फर्दर डॉटर सेल आएगा इसका, उसके अंदर क्रोमोसोम हो गए 23 इसमें, 23 इसमें, और इसी तरह 46 इसमें थे। जब इससे 2 डिवाइड हुए तो 23 क्रोमोसोम इस सेल में चले गए, 23 क्रोमोसोम इस सेल में चले गए। तो यहाँ अब आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का डिफरेंस पता चलेगा। स्टार्ट में हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे, डबलिंग हुई 92 हो गए, फर्स्ट डिवीजन में 46 रह गए, सेकंड डिवीजन में हर सेल के अंदर 23 रह गए। तो रिजल्टेंटली 46 से जो क्रोमोसोम हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 23, यानी क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं। 46 जब थे तब पेयर की फॉर्म में थे, 23 पेयर्स थे। जब क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो और एक उनकी जो तादाद है वो नॉर्मल हो, जिस तरह नॉर्मल इंसानों के सेल में होमोसैपियन में 46 होते हैं, तो फिर उन्हें हम नाम देते हैं डिप्लॉयड का। और अगर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में ना हो और अगर टोटल 46 है उसके हाफ हो जाए तो उन्हें हम नाम देते हैं हैप्लॉयड का। हाफ से हैप्लॉयड आपने याद रखना है। हैप्लॉयड जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा जो क्रोमोसोम है उनकी तादाद आधी हो गई। माइटोसिस के नतीजे में ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है उनकी तादाद जो है, उनकी नंबरिंग है वो मेंटेन रहती है। अगर पेरेंट में 46 थे तो डॉटर सेल में भी 46 हो गए, तो फिर माइटोसिस के जो सेल बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन म्यूसिस में क्या हो रहा है, म्यूसिस में अगर पेरेंट में 46 थे क्रोमोसोम्स, आफ्टर फर्स्ट डिवीजन 46 से रह गए, फिर सेकंड डिवीजन जब प्रोसेस पूरा होगा आफ्टर कंप्लीट म्यूसिस 46 की बजाय जो डॉटर सेल है उसके अंदर 23 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो फिर हम वो जो सेल होगा उसे हम नाम देंगे हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड डॉटर सेल होगा। और फिर अगर क्रोमोसोम नंबरिंग की बात करें तो हम कहेंगे क्रोमोसोम नंबरिंग इज हैप्लॉयड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है इससे आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कुछ आइडिया भी हो गया होगा बेसिक। डिप्लॉयड जो है ये हमें किस तरह पता चलेगा कि अब 46 ही डिप्लॉयड होगा। तो किसी भी सेल के जो क्रोमोसोम नंबरिंग है उसे हम डिप्लॉयड कहने से पहले चेक करते हैं कि उस स्पीशी में, यानी उसके जो सोमेटिक सेल है जिससे मिलकर उसकी बॉडी बनी है, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है। अगर आप इंसान की बॉडी के सेल को एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको पता चलेगा कि इंसान के बॉडी सेल जो है जिससे मिलकर इंसान की बॉडी बनी है, किसी भी सेल को अगर आप ले तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है वो 46 होगी। तो इसलिए फिर होमोसैपियंस के लिए अगर हम डिप्लॉयड की बात करें तो वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप कोई और स्पीशी ले लें, सपोज हम एक स्पीशी लेते हैं, उसके अंदर जो बॉडी सेल है उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद है 10, क्रोमोसोम नंबरिंग 10 है, तो इसका डिप्लॉयड जो होगा वो 10 का होगा डिप्लॉयड। और अगर हम इसके हैप्लॉयड की बात करें तो वो इसके हैप्लॉयड जो सेल होगा उसके अंदर 5 हो गए क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो इस तरीके से फिर आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का भी आइडिया हो जाएगा। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है म्यूसिस उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।